नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पर। और आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कौन सा सेक्टर है वो कितना गिरा है और किस सेक्टर में हमें कौन सी अपॉर्चुनिटी है। यदि निफ्टी में हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो उसका हमारे पास में रिटर्न कितना आ सकता है, और यदि हम बैंक निफ्टी में अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो उसका हमारे को यदि वापस अपने लेवल तक जाता है तो उसका रिटर्न कितना आ सकता है। आईटी में कितना रिटर्न आ सकता है, और जो फार्मा है उस वो कितना गिरा है। तो हम एक एक करके कुछ इंडस्ट्री देख लेते हैं और कुछ ईटीएफ पे बात करेंगे। अभी मैं आपके सामने खोल के बैठा हूँ, ये है मेरा निफ्टी 50 का चार्ट। तो अभी हम ऑल टाइम हाई से इसको देखें, मैं वीकली चार्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ। ऑल टाइम हाई से यदि हम देखें तो ऑलमोस्ट ये फॉल किया है ऊपर से लेकर नीचे तक, लगभग 15% के आसपास, 15.5% के आसपास 15.78% तक ये रिट्रेस किया है। अभी ये रिट्रेसमेंट तो हो गया, लेकिन क्या निफ्टी यहीं पर रुक जाने वाला है? देखो इसका रिएक्शन क्या आ रहा है मार्केट में। कभी भी कोई एक चीज़ की वजह से बार बार मार्केट नीचे की तरफ रिएक्ट नहीं करता है कि हर बार एक ही न्यूज़ से गिरता रहे। हाँ, ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक वापस पहुँचे, के निकल के वापस पहुँचे, यहाँ सस्टेन करके फिर निकल जाए, लेकिन बार बार उस लेवल को तोड़ना मार्केट के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो यदि हम मार्केट को यहीं से देख लें तो कितना रिटर्न वापस लिया है इसने, वापस बाउंस कर लिया है एक दो वीक के अंदर 8-8.5% के आसपास हम वापस पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी हमें इतना रिटर्न वापस ऑल टाइम हाई तक जाने में 9.5% का रिटर्न, अब ये एक वीक में भी आ सकता है, ग्लोबली सिचुएशन अच्छी होने पे 2 वीक में भी आ सकता है, और एक साल में भी नहीं आए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जैसे सिचुएशन बन रही है मार्केट उसको रिएक्ट करता है। यही बात मैं बैंक निफ्टी में चलूँ अभी, तो बैंक निफ्टी में क्या है, सेम कंडीशन क्रिएट हो रही है। अपने हाई के लेवल से बैंक निफ्टी ने भी इसी लगभग 20% के आसपास करेक्शन लिया, अबाउट 19% के आसपास दिखा रहा है, तो हम 19% के आसपास, जो भी 19% के आसपास करेक्शन लिया है, अब उसमें से ऑलमोस्ट ये 50% के आसपास वापस भाग गया। ये 50% का एरिया है, तो 50% के आसपास 1-1.5 वीक के अंदर ही इसने वापस अपना कवर अप कर लिया। ये अभी दूसरा वीक चल रहा है, ये अभी रिकवर नहीं हुआ है, पिछले वीक से रिकवरी इसने स्टार्ट करी। एक वीक की कैंडल ये है, दूसरे वीक की कैंडल ये है, तो अभी तक इसने वापस रिकवरी स्टार्ट नहीं करी। इसका मतलब 50% अभी भी अपॉर्चुनिटी है अपने पास में, बैंकों में भी होगा। जब अब निफ्टी बैंक की बात आ रही है तो इसका मतलब HDFC बैंक है, SBI बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूट है, NBFC है, इन सब का चार्ट ये मिलके बनाते हैं, वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती है। मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, जब हम और बाकी किसी सेक्टर को देखते हैं, तो जैसे ऑटो सेक्टर को हमने देखा, तो ऑटो सेक्टर भी तो ऐसा ही है ना। ऑटो के सेक्टर का मतलब ऑटो शेयर के जितने भी स्टॉक्स हैं वो भी इस कंडीशन पर आ रहे हैं। यानी बुलनेस के जो ये क्रिएशन है, बियर और बुल की जो क्रिएशन चलती है, यहाँ से ये रिट्रेसमेंट लेने के लिए नीचे आया, नीचे से ऊपर गया, ऊपर से वापस ये किसी छोटी सी न्यूज़ के कारण वापस आया। अब जब ये भागेगा तो इसके लेवल के ऊपर और भाग जाएगा, क्योंकि मार्केट है वो किसी के लिए रुकता नहीं है, चाहे वो वॉर हो, चाहे नेतन्याहू हो, चाहे पुतिन हो, चाहे मोदी हो, किसी के लिए नहीं रुकने वाला। आप एक चीज़ को देखना कि यहाँ से लेकर मार्केट ने यहाँ तक रिट्रेस किया 0.5%, ये निफ्टी का ऑटो सेक्टर का है। अब चाहे मैं मारुति को लगाऊं यहाँ पर, चाहे TVS को लगाऊं, चाहे अशोका लीलैंड को लगाऊं, वो सब में एक ही फॉर्मेशन दिखाई देती है। और यदि मैं इसको यहाँ से लगा दूँ ये वाला, तो भी आप देखो कि ऑलमोस्ट 50% के आसपास रिट्रेसमेंट है। ये भी 50% है, ये भी 50% आ रहा है 24,274 के आसपास, और ये भी 50% रिट्रेसमेंट हुआ। लेकिन यही चीज़ हम यदि इसको वापस ऊपर की तरफ देखते हैं कि हमें तो एक ही चीज़ ये चाहिए ना, गलत लगा दिया यार, ऊपर की तरफ कितना जाएगा। तो जो ये नीचे का लेवल था उसमें मेंटेन किया 0.61%, अभी ऊपर के लेवल पर तो मेंटेन है। तो यदि मैं इसको यहाँ मेंटेन कर देता हूँ कि मुझे अब ऊपर का लेवल चाहिए, तो भी हमारे सामने 30,000 32,000 का आसपास का ये ऊपर का लेवल मेंटेन है। और यदि मैं इसको यहाँ से उठाकर इस तरफ प्लॉट करता हूँ तो भी चलतेगा, तो भी वो अभी है। तो IT सेक्टर में भी, ऑटो सेक्टर में भी अभी क्या है, ऊपर की रेंज बहुत अच्छे से खुली हुई है। अभी जो सबसे ज़्यादा तेज सेक्टर में चल रहा है वो निफ्टी एनर्जी सेक्टर चल रहा है। ये क्लियर कट अभी भी बुलिश में है, ये बहुत ज़्यादा कुछ गिरा नहीं, क्योंकि ये गिरने से पहले ही करेक्ट हो चुका था, फिर अपने आप कंसोलिडेशन जोन में था।
अब ये एक पैटर्न बना चुका है, यहाँ पर बार बार ये पैटर्न बना रहा है और इस लेवल पर तैयार है। तो यानी कि ये नीचे से एनर्जी सेक्टर क्लियर कर, जैसे एनर्जी सेक्टर की जो थीम है उसमें जो भी आते हैं वो सब बुलिश में मिलेंगे आपको। देखना 10-10, 20-20, 30-30, 3-3, 4-4% हर डे, चाहे मार्केट पूरा का पूरा करेक्ट हो रहा है, पर एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स ऊपर की तरफ है, क्योंकि इनकी ज़रूरत है, ये डेली रूटीन में चलने वाले। किसी टाइम में ये छोटे से बड़े हो गए और बड़े होने के बाद छोटा मोटा करेक्शन तो बनता है इनमें भी। अभी फाइनेंस सेक्टर को देख लेते हैं। फाइनेंस सेक्टर में क्या है, एक अच्छी खासी गिरावट हुई कई लंबे टाइम के बाद में। ये इंडेक्स है फाइनेंस का, ये इंडेक्स है, यहाँ से देखो आप कितना ज़बरदस्त, कोई चीज़ 16,000 से 28,000 पहुँच गई कुछ चंद महीनों में, और चंद महीनों में तो नहीं, 1-2 साल में ही पहुँची, ऐसे तो नहीं। यहाँ पर आप देखो इस चीज़ में कि ये 1, 2, 3, 4, 5 वीक में कितना तेज़ी से फास्ट गिरा है, और वापस एक ही वीक में उसने 50% के आसपास रिट्रेसमेंट ले लिया वापस ऊपर जाके, अब यहीं अटका हुआ है। अब ये फाइनेंस सेक्टर को भी देखना है, लेकिन क्या इकोनॉमी में गड़बड़ आती है तो सबसे पहले फाइनेंस सेक्टर गड़बड़ाता है, इसलिए फाइनेंस सेक्टर पे पूरी नज़र होनी चाहिए। एफएमसीजी क्या, एफएमसीजी तो वैसे ही मात खाया हुआ पड़ा है अभी बेचारा, लेकिन एफएमसीजी बॉटम पे मिल रहा है। एफएमसीजी के स्टॉक्स भी बॉटम पे दिखाई देंगे आपको, इतने बड़े हैवी नहीं है उनमें। और आईटी सेक्टर का तो कहना ही क्या बेचारे, हाल ही घर एफएमसीजी है, आईटी है, ये दोनों के दोनों पिटे हुए धुले हुए पड़े हैं अभी आप यहाँ देखो, ये लेवल से नीचे आया था किसी कारण से, फिर वापस ऊपर चढ़ने की कोशिश करी, डब्लू पैटर्न बनाया, लेकिन इतने में ही यहाँ पर वार जोन आ गया, उसमें बीच में एंथ्रोपिक्स आ गया, एआई का हमला आ गया। लेकिन सब लोग भूल गए कि एआई को बनाने वाले भी तो टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, परसिस्टेंस है, एचसीएल है, यही लोग तो आईटी कंपनियां ही तो बना रही है, सॉफ्टवेयर बना रही है, बाप को बार बार सॉफ्टवेयर दे रही है। वो क्या एआई ऑटोमेटिक बना के दे देगा उसको चलाने के लिए? उसमें गड़बड़ी होगी तो क्या वो एआई बना के देगा सही से? तो इन सब को ऑपरेट करने के लिए कंपनियों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आईटी के स्टॉक्स टूटे। अब इनका रिटर्न ऑफ कैपिटल बढ़ रहा है, इनका आरओसी बढ़ रहा है, आपका YoY और क्वार्टर रिजल्ट बढ़ रहा है, लेकिन अभी स्टॉक्स बहुत अच्छे लेवल पे मिलते जा रहे हैं। मेटल है, मेटल अपने ऑल टाइम हाई की तरफ है, मेटल में कोई गिरावट हुई नहीं है। आप यहाँ देखो मेटल इंडेक्स अच्छा खासा चल रहा है। फार्मा में भी गिरावट है, लेकिन फार्मा में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, फार्मा एक नॉर्मल लेवल पर है। PSU बैंक अच्छे लेवल पे एक बार करेक्ट हुए, लेकिन वापस रिबाउंस हो गए। अब ये रिबाउंसिंग है, ये वीकनेस में नहीं है, इसमें ये तुरंत ही बहुत ज़्यादा गिरे ही नहीं है। पहली बात तो वो थोड़ा सा करेक्शन पहले ही ले रहे थे, और 1-2 साथ थोड़ा सा उन्होंने अपना साथ लिया वॉर के जॉन में, लेकिन उन्होंने रिबाउंस करना स्टार्ट कर दिया, तो PSU बैंक बहुत तेज़ी से आने वाले। तो ये सिंपल इंडेक्स की फॉर्मेशन थी। अभी आप इंडेक्स के थीम के ऊपर अपने स्टॉक्स निकाल सकते हो, कौन से स्टॉक्स में अच्छा है नहीं है। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, सब्सक्राइब करना ना भूले, उससे बेहतरीन आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि आपके चार्ट के ऊपर लगाने से, पुट करने से आपको प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है।